नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। मैं बमरो हुकार हुसेर चैनल पर आपरो गणमान स्वागत करूँ हूँ। और आज आपा एक उत्सव पर चर्चा करशा। वो उत्सव है नवान उत्सव या प्रकाश पर्व, जिको आजकल दीपदान उत्सव और दिवाली के नाम पर ज़्यादा जाने चाहिए। इस पर बतला आज तो आपा ये उत्सव पर चर्चा कर रहा तो सीधो तो अठापा देख लिया कि आज जिस तरीके से मनाए जा रहे यानी दीपावली या दिवाली, और यो परंपरागत तौर से यह मानी जावे कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल रो वनवास काट जब अयोध्या आया तो एक उसी में दिवा जलाया गया। लगभग आई ही मान्यता है, हर एक जाने अनजाने में बताए तो भी या कौन मानेगा नहीं, यही है मन का या कौन उसके या यहाँ है वह माने कौन। पर आप ही देख लो, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास काट अयोध्या आया और घी का दिया जलाया है, तो आज यो उत्सव मनानिया लोग राम जी महाराज री अर्चना पूजा क्यों को नहीं करे। दरअसल पूजो की जावे, आप भी पर गौर फरमाओ जो अगर राम से जुड़े हो तो बहुत चांस हा और आना भी चाहिए। और अब मैं देख रहा हूँ कि एक आध आई भी आ चीज, लेकिन बताओ कि राम री ही पूजा होती जबकि कह होरी को नहीं। दूसरो अपा और गौर करा तो चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, भी के मायने यह तो प्रसंग आवे कि राम जी महाराज आया, बहुत खुशी हुई। और स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, यहाँ के पुराण का मायने यह चर्चा हुआ है कि दिया जलाया गया अयोध्या नगरी के मायने। लेकिन कद यह बात हुई इब आमलम लेकी मौन है। और बहुत सारा ज्योतिषी या कुछ लोग तो यह कर है कि यह घटना तो चैत बैसाख दिना में हुई, कार्तिक मिंसर दिना में यह बात किया। अब बात तो है खैर आपा यह देखा कि आजकल पूजा की जावे विषय समझ में लाग जैसी कयो दो संस्कृति दो भाषा रो सम्मेलन संक्रमण और अतिक्रमण रो भी नतीजो है। पूजा करी जावे प्राय महालक्ष्मी और विनायक जी। आमतौर पर जब भी दिवाली को सामान लाने जावे तो और तो सामान आप जी दुकान में खड़ा हो लो, लेकिन आवाज जोर देने जावे लक्ष्मी गणेश जी का पाना ले लो, लक्ष्मी गणेश जी का पाना ले लो। तो या लक्ष्मी यानी महालक्ष्मी और गणेश जी जिन्हें विनायक या गणनायक बोला तो और बेहतर रहे, यानी महालक्ष्मी और विनायक की पूजा होवे न के भगवान रामचंद्र जी या के वजह हो सके। और मैं बताइए थाने यो जो पर्व है यो दो संस्कृतियां दो भाषाओं रो सम्मेलन संक्रमण और अतिक्रमण रो नतीजो है। तो भाषाओं की बात करा तो जो भाषाओं रो टकराव है प्राकृत और संस्कृत, और संस्कृत की बात करा तो बड़ाई संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति मारो सुमेल भी है, संक्रमण भी है और अतिक्रमण भी है। अब आप भाषा मामले में देखा तो प्राकृत भाषा मायने माया कई जय मान, और आपने बोलचाल खरास्थानी या और कड़े भी बोलता होगा मावड़ी माऊ भी कई जावे है। और मेरा चित्र याद अभी तो बंद हो गया, लेकिन हमारा नजदीकी गांव है एक उदनसर बठे ममाई दुकाने ले जाता भी टावरान, यानी माया को अर्थ अठे माँ साफ साफ निकले भी। तो इन यहाँ समझो कि माँ री पूजा है। अब माँ की री बा माँ है बुद्री माता जी। अब बुद्री माता जी रो नाम तो माया को नहीं, माया माँ तो एक माँ है कोई भी वास्तव
मानो नाम तो रूमन देवी या लुमन देवी हो। अब भी माँ री पूजा हुई और माँ भी कोई छोटी मोटी नहीं, इसी भी सी नहीं, तथागत गौतम बुद्ध री माँ ही तो बा माया से महामाया बचे लगी। और आपने पता ही है कि करीबन आज से 2500 साल पहले भी आपने अठे गणराज्य होया करता, गणतंत्र हो, और गणतंत्र को जो चुनिता आदमी होया करतो बिन ही गणनायक, गणपत, विनायक आदि कई था। और बुद्ध रो जन्म भी एक साके गण में ही हुए हो, तो यह भी हो सके को दूसरे भी हो सके। लेकिन आपने वो और बताओ कि शुरू में को नाम है नवान, यो आदिकाल से ही है। नवान उत्सव दो है, एक तो यो शालालो, एक लागतक उन्याड़ो, शाला लागतक और उन्याड़ो। तो शाले के मायने जो रबी की खरीफ की फसल काट लावा भी नाज की पूजा हुए। और चूंकि खेती के खातिर पशुधन जुड़ेड़ो है तो गोवर्धन, अब गो को बहुत बसार मामले में बात करा तो अच्छी बात यह है कि गो जो संस्कृत में एक पशु विशेष के लिए बरती जाए। प्राकृत के मायने गो रो अर्थ न फगत गा यानी विशेष पशु, बल्कि साधु संत मित्र गण भी है। आप गोष्ठ इस अर्थ लगा सको तो यानी है सज्जन लोग है, मानो भी बड्डे पो है, मां को पूजन भी हुआ है। और पशुओं के रंग रोगन तो आप गोवर्धन ने करे ही जावा है। दूसरा जो गर्मी वाला जो नवान उत्सव है वो है होली। ओला जानो आप क्या नहीं कहे, आप ई मामले में बात कर लिया प्रकाश पर्व के तौर पर। तो यो जो नवान उत्सव ही हो, समय का सागर के मायने जुड़ता चल गया। एक कहानी बौद्ध परंपरा जुड़ती चल गई, एक कहानी ब्राह्मण परंपरा जुड़ गई, और भी कोई जुड़ती आज के। क्यों? हाँ है, जैन परंपरा के हिसाब से इन दिन महावीर स्वामी रो निधन हुए हो। और आप यह भी जानो हो कि जिन रो निधन दिन हुए, पुण्य तिथि हुए, उन दिन भी याद में दीवो जलाए भी जावे। तो ये कुशीरो दिन भी हो सके, कहे के लिए गमरो दिन भी हो सके, गमी में भी याद करो जावे। ये अलग अलग प्रकरण होता है। अब आप चूंकि न तो एक महीने वाल्मीकि रामायण में ये तारीख बताई गई है या तिथि बताई गई है, न रामचरितमानस में है। और कुछ लोग यह भी कहे हैं कि जब भगवान बुद्ध तो प्राप्त करने के बाद में, आपका जगह जगह प्रवचन देने के बाद में, काफी अर्ज करने के बाद में वह आपके साक्य गणराज्य में आवे तो बठेवा के लोग कपिल वस्तु लौट कर आवे तो बठेवा रो खुशी में दिया जलाई जाए। यह बात महावंश, दीपवंश और ललित विस्तर में जिक्र आवे। पर फिर भाई बात है, समय तो बैठा भी कोनी, जो भी हो सके। पुरातात्विक रूप से देखो जावे तो जितना भी शिलालेख है बिना माने महामाया और विनायक रो चित्र दर्शाई जी। चूंकि पुरातात्विक जो लेख हुए है, विलेख हुए, वो इतिहास को सच से भरोसेजोग सबूत हुए, लिखित से भी ज्यादा हुए। तो मेरा आधार पर तो हम यह मान सका कि यह बौद्ध परंपरा ही और आपस में मिला टकराया तो एक दूसरे का लिया गया। पर हद तो यह है कि अब आज एक दूसरे का बताओ वो क्या मारो है, वो क्या मारो है। और अति नहीं, कुछ बौद्ध तो एकदम नकार्य भी है कि ना दिवाली तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म की है, मारे को नहीं। जैसी भी है भाई, अब दीपो भाव जब बोलियो जावे, दियो से दियो चासो जावे तो थारो क्यों कोनी, न भी है तो होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग यह कहे कि भाई इतनी सारी बुराइयां, कोई जुओ खेल रहा है, कोई क्यों करे है, फलाना और टिकड़ो और। हाँ भाई, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर विराम लागनो चाहिए, बल्कि होने नहीं चाहिए। हाँ, बात बारूद की आ गई तो ये भी चीन में और वो कोई आविष्कार करे हुए, खैर जो भी है। लेकिन बात यह है कि पर्व और उत्सव सर्वजन का होना चाहिए, इन लिए की खींचातानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी एक कड़वी से चाहिए कि कोई सा भी पंथ हो, कोई सा भी धर्म हो या कुछ भी हो, भगत सिर भी रामायण कोई न कोई कमी आती ही रहे। आप अपने घर में भी 2 बार भारी का डाजन रवे, नींबू भी बड़े दृश्य नहीं रहे
तो धर्म का मायने भी यही नहीं है कि जो कोई एक परिवर्तक आया और अभी सड़ियो कर गया तो भी के बाद वो सड़ियो ही है जी। समय की मार से टेम से कई वजह से भी के मायने अलियोपणो आई जाए और वो अलियोपणो दूर भी करना चाहिए। पर अफसोस तो यह है कि अलियोपणो ना आता है तो हर एक विद गए मेरे धर्म गौरव या क्या कर दी बाहर दूसरा कोई अलियोपणो दिखे खुद को दिखे को नहीं। और जब के यो एक प्रकाश पर्व है तो अपन ये चानने में ज्ञान के चानने में जाके देखना चाहिए कि बुराइयां के बाद छोड़ी जावे और यो धर्म सक को ही रवे या कम से कम लेके एक टकराव या नकार नहीं और बहिष्कार नहीं परिष्कार की जरूरत सदाई है रसी और रेवतियासी जी। आज ही तो फिर उठ कर दे और कुछ और आपने ये चैनल ने सब्सक्राइब करो आगे से आगे भेजता भी रहो जी।